बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों भरी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जमात प्री-नहम के मुतालिया पाकिस्तान के सबक नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान के क़याम के मौज़ूआत मंटो मार्ले इस्लाहात 1909, मिसाके लखनऊ 1916, तहरीक खिलाफत 1919 और तहरीक अदम ताउन 1920 जो कि आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 21, 22 और 23 पर मुश्तमिल है, उनके बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे लफ्ज़ हिदायत लिखा हुआ है, लेकिन इसके सामने पिछले लेक्चर्स की तरह कुछ नहीं लिखा गया। इसका मतलब ये है कि आपने खुद रिकॉल करना है कि उनमें मैंने आपको क्या बताया था कि बोर्ड के इम्तहानात के नुक्ता नज़र से आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। नंबर 1 था कि दिए गए मौज़ूआत क्या आपने तफसीली मुतालिया करना है, हालातों वाक़यात की तरतीब का ध्यान रखना है और इसके साथ साथ आपने अहम पॉइंट्स को हाईलाइट करके हेडिंग्स बना लेनी है ताकि आपको सबक याद करने में आसानी रहे। अगले तरफ चलते हैं, मुश्किल अल्फाज के मायने। जो आज के मौज़ूआत में से मुश्किल अल्फाज लिए गए हैं उनके मायने आप किताब के ऊपर ही नोट कर लें ताकि आपको सबक याद करने में आसानी हो। पहला लफ्ज़ है इस्लाहात, इक़दामात, मुरतब करना, तरतीब करना या तरतीब देना भी होता है। एक्ट, कानून, तोसी करना, बढ़ाना, खैर मकदम करना, खुश आमदीद कहना, मुश्तरका, इकट्ठा, जुदागाना, अलग, हलीफ, साथी, मसनूआत, मुख्तलिफ अशिया, बाइकॉट, ताल्लुक़ ख़त्म करना, पार्लियामेंट, कानून बनाने वाला इदारा। आइए चलते हैं अपने पहले मौजू के बारे में। मंटो मार्ले इस्लाहात। मंटो मार्ले इस्लाहात का मतलब पीछे आपको बताया गया है इक़दामात कि कौन से इक़दामात थे जो किए गए थे जो बरसगीर में या हिंदुस्तान में अमन का बाइस बनेंगे। इसमें सबसे पहले आप देखें कि 1905 में जब तक बंगाल के सूबे को तकसीम किया गया और फिर उस तकसीम को मनसूख कर दिया गया तो बरसगीर में सियासी बेचैनी बढ़ गई। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरतों के फासले बढ़ गए, इंतशार और बदअमनी फैलने लगी। तो मिस्टर मार्ले और लॉर्ड मंटो, मिस्टर मार्ले जो कि हिंदुस्तान के वजीर थे और लॉर्ड मंटो उस वक़्त के गवर्नर थे, उन्होंने सोचा इस सियासी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए कुछ इस्लाहात तैयार की जाएं जो कि हिंदुस्तान में अमन का बाइस बने। उन इस्लाहात को इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 का नाम दिया गया और उनको मंटो मार्ले इस्लाहात के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फैसला किया गया कि मरकजी और कानून साज कौंसल जो है वो बढ़ाई जाए, उसमें तोसी की जाए, उसमें जो अरकान थे वो कानून बनाने के लिए उनकी तादाद को बढ़ा दिया जाए। लिहाजा मंटो मार्ले इस्लाहात में जुदागाना इंतखाब का तरीका जो है वो लागू किया गया जिसका जिक्र है यह शिमला वफ्त में 1906 में किया गया था। आज के मौजू का अगला हिस्सा है हमारा मिसाके लखनऊ 1916। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ और इसमें एक मुआहिदा तय पाया जिसे मिसाके लखनऊ कहा जाता है। इस मुआहिदे में मुसलमानों की एक अलग कौम की हैसियत से तस्लीम किया गया और उनके लिए जुदागाना इंतखाबात के हक को भी तस्लीम किया गया। चूँकि इस मुआहिदे में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे बैठे थे इसलिए कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा गया और ये मुआहिदा लखनऊ या मिसाके लखनऊ की वजह से ही मुमकिन हुआ। जी बेटा, अपनी किताब दरसी किताब का सफ़ा नंबर 22 खोलें, उस पर मौजू है तहरीक खिलाफत 1919। तहरीक खिलाफत क्या थी और उसकी वजह क्या बनी। 1914 में जब पहली जंग अजीम शुरू हुई, तुर्की ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया तो तुर्की और जर्मनी और उनके हलीफ का मतलब था साथी, उन सबको इस जंग में शिकस्त हुई। अंग्रेज़ और उनके हलीफ इस जंग में जीत गए और उन्होंने तुर्की को उनके मुतल्लिका इलाका जात जिनमें सऊदी अरब, शाम, इराक, उर्दन और दीगर बहुत से इलाके थे उनसे महरूम कर दिया, जिसकी वजह से तुर्की का वजूद ख़तरे में पड़ गया। लिहाजा तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए 1919 में तहरीक खिलाफत के नाम से एक तहरीक शुरू की गई जिसका मकसद ये था कि तुर्की की खिलाफत कायम रहे, मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की जाए और इसकी हदूद में कोई तब्दीली ना की जाए।
جی بیٹا، یہ جو ٹاپکس آپ پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ دیکھیں واقعات کی ترتیب ضرور مد نظر رکھنی ہے تاکہ آپ اپنے سبق کو آسانی سے یاد کر سکیں۔ اب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، تحریک عدم تعاون 1920۔ عدم تعاون کا مطلب بھی آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ بات نہ ماننا، حکم نہ ماننا۔ جنگ کی وجہ سے جب ہندوستان میں انتشار پھیلا ہوا تھا تو انگریزوں کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع ہوئی، جس میں گورنمنٹ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا گیا، انگریزوں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا، سرکاری ملازمتوں میں بھرتی نہ ہونے کا فیصلہ بھی کیا گیا، عدالتی بائیکاٹ یعنی اپنا کوئی بھی کیس یا مقدمہ عدالتوں میں نہ لے کر جانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فوج میں بھرتی ہونے سے بھی انکار کر دیا گیا، اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو اسکول اور کالج بھی نہ بھیجا جائے، اور گورنمنٹ نے اہم کارناموں کی وجہ سے لوگوں کو یا اہم شخصیات کو جو خطابات دیے تھے وہ بھی گورنمنٹ کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ہندوستان میں امن کو قائم کیا جا سکے اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے۔ جی، آج کا کام آپ نے سوالات کے مختصر جوابات یاد کرنے ہیں جو کہ آپ کو پچھلے پڑھے گئے موضوعات میں سے ہی دیے گئے ہیں۔ منٹو مارلے اصلاحات کب اور کس نے پیش کی؟ نمبر 2، میثاق لکھنؤ میں مسلمانوں کے کس مطالبے کو تسلیم کیا گیا اور اس کے تحت قائد اعظم کو کیا خطاب دیا گیا؟ نمبر 3، تحریک خلافت کا آغاز کب کیا گیا اور اس کے کیا مقاصد تھے؟ بیٹا، آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات، مختصر جوابات یاد کر کے رجسٹر پر نوٹ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو مختلف آفات سے محفوظ رکھے، حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔